नमस्कार साथियों, इस वक्त मौजूद है नादा बाजितपुर की गौशाला पर, जहां मैं दिखाना चाहूंगा इसके संरक्षक है सुधीर ठाकुर, जो एक शिव भक्त हैं, बहुत पुराने शिव भक्त हैं। उनकी वीडियो वगैरह आप देखते भी होंगे, लेकिन इसको लेकर आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ की गौशाला पर। वहां मैं दिखाना चाहूंगा तकरीबन 350-400 के करीब गौशाला पर जो गाय बछड़े जो भी यहाँ रह रहे हैं, चारे को लेकर जिस तरीके से सर्दियों का जो मौसम चल रहा है उसको लेकर सुधीर ठाकुर द्वारा देखिए किस प्रकार ये जो ग्रीन जो लगाई गई है, ये जो ग्रीन जो चादर लगाई गई है, ये गौ माता के लिए लगाई है, जिससे कि गौ माता को कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं मैं जानने की कोशिश करूंगा, देखिए किस प्रकार, देखिए ट्रैक्टर से लेकर हर प्रकार, देखिए चारे से लेकर, चारा जो सूखा चारा फिलहाल ये जो सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसमें ये जो प्यार वगैरह होते हैं उसको चारे को लेकर जिस तरीके से प्रधान द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, उस सुविधाओं को ये सुधीर ठाकुर जो गौशाला संचालक हैं, वो किस प्रकार 2-4 व्यक्तियों को रखकर यहाँ जिस तरीके से गौशालाओं की सेवा कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है गौशालाओं को लेकर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें एक गाय के लिए तकरीबन 45 से 50 रुपए, महज 45 से 50 रुपए एक गाय के लिए दिए जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे शिव भक्त या कुछ गौशाला के गाय के जो भक्त होते हैं, वो भले ही 45 से 50 रुपए सरकार भले ही दे, लेकिन वो खुद ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो उसमें 10-20 रुपए यदि एक्स्ट्रा भी जाए तो वो लोग अपनी जेब से भी लगा देते हैं। उसी मामले को लेकर आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ पर। तो जानने की कोशिश करूंगा, ये जो सुधीर ठाकुर हैं, ये उस गौशाला के जो संचालक हैं, उनसे मैं जानूंगा किस प्रकार ये गौशाला को चला रहे हैं। और जैसे देखा जा रहा है कि 45 रुपए या 50 रुपए जो गौशाला के लिए मिलते हैं, एक गाय के लिए मिलते हैं, यदि उसमें कमी कोई पड़ती है तो ये किस प्रकार उसकी पूर्ति करते हैं? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर ठाकुर है। हर हर महादेव सभी पूरे देशवासियों के लिए। अच्छा, तो सुधीर ठाकुर जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे 45 से 50 रुपए सरकार आपको दे रही है एक गाय के लिए, यदि जैसे गाय वगैरह परेशान होती हैं, जैसे कोई भी कंडीशन बनती है कि चारे को लेकर या जैसे भी, तो आप कैसे एडजस्ट करते हैं? मैं ये जानना चाहूँगा। मैं एडजस्ट ऐसे करते हैं, जैसे ग्राम प्रधान है हमारे विक्रम सिंह, उन्होंने तो अपनी तरफ से या मेरी तरफ से जो पैसा लगता है गौ माता को पूरी सुविधा दी जाती है, खाने पीने के लिए बरकरार दी जाती है। बाकी का हमारा घर भूसी सब कुछ कमरे में है, रखा हुआ है और हर समय पड़ता है गौ माता के लिए। ये हमारी तरफ से सुविधा है। देखा जा रहा है नादा बाजितपुर प्रधान जी की तरफ से ये जो गौशाला बड़ी ट्रेंड में रहती है। सुधीर ठाकुर जी, आपका नाम हमने काफ़ी सुना है, सुर्खियों में नाम है, तब हमारी मीडिया द्वारा इस प्रकार की पड़ताल की जा रही है। तो मैं जानने की कोशिश करूँगा ठाकुर साहब, आपके द्वारा किस प्रकार की ये जो गाय हैं, ये जो गौ माता हैं, इनके लिए किस प्रकार की आपकी सुविधा रहती है, और आप इतने क्यों भक्त हैं इन गायों के? भैया, ठाकुर परिवार से, क्षत्रिय परिवार से जन्मा हूँ मैं, और मेरा सिर्फ कर्म एक महादेव की पूजा करना और गौ माता की सेवा करना, ये मेरा फर्ज है। इस फर्ज के लिए अगर मैं मर भी जाऊं, मिट भी जाऊं, तो इस फर्ज के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। अच्छा, देखा जाता है जैसे पूर्व में एलिगेशन भी लगाई जाती हैं, पूर्व में कुछ एलिगेशन भी लगाई जाती है। एलिगेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ इल्जाम भी लगाया जाता है कि सुधीर ठाकुर गौशाला को ऐसे चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं, फिर भी गौशाला आपसे नहीं हटती है, आपसे गौशाला को प्रधान जी द्वारा नहीं हटाया जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है, प्रधान जी को भी पता है, अमित प्रधान जी को भी पता है, जो गौशाला देख रहे हैं उनको भी पता है ये बात, कि हम जो गौशाला चलाते हैं उस स्थिति में बढ़िया गौशाला चलती है। सारे काम चारे से लेके, खाने से लेके, पीने तक, पानी तक, हम सारी सुविधा उपलब्ध कराते हैं अपनी तरफ। ये जो सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं, इस गेट पे जो लगाए गए हैं, वो आपकी तरफ से लगाए गए, आपके द्वारा कोई सुविधा देखी जा रही है या किसी अन्य प्रधान वगैरह की तरफ से देखी जा रही है? प्रधान जी की तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, न कोई संदिग्ध व्यक्ति घुस पाए। अगर घुस रहा है तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीज़ें चेक करी जाए, या वो हिंदू है या मोमडन है, उस स्थिति में कैमरे लगाए गए। अच्छा, चारे को लेकर, जैसे चारा जो गायों को खिलाया जाता है वो किस प्रकार मिल रहा है आपको? चारा अभी पराली आ रही है हमारे पास, तो पराली हम भरपूर परा रहे हैं, और जब बरसी अभी 15 दिन बाद बरसी में आ जाएगी, जैसे गांव में बरसी या हरा चारा बोलते हैं, उस प्रकार से बरसी भी आ जाएगी, तो हम उस प्रकार से कुटवा के, मशीन लगी हुई है, ये दिखा दो एक बार, मशीन लगी हुई है हमारी गौशाला में, और इसी से हम चारा काट के ये मोटर से जनरेटर। अच्छा ठाकुर साहब, आप कब कितने समय से इस गौशाला के संचालक हैं? 7 साल हो गई मुझे। अच्छा, 7 साल से गौशाला। तो क्या इसी तरीके से सेवा कर रहा हूँ? तो क्या इसी तरीके से गौ सेवा करोगे हमेशा, या कोई और भी प्रावधान है आपका? मेरा कोई प्रावधान नहीं है,
जन्म से लेके मृत्यु तक बस गौ सेवा ही करूँगा, चाहे ऑन रोड करूँ या ऑफ रोड करूँ, पर करूँगा गौ सेवा ही। थैंक यू। जानकारी प्राप्त करने के लिए सुधीर ठाकुर हमारे मौजूद हैं हमारे साथ। इनसे हमने जो जानकारी प्राप्त की है, वो इन्होंने जो जानकारी दी है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।